देखो, दलितों के ऊपर अत्याचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो दलित है। वो दलित है इसलिए उसके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। दलितों का कोई मसीहा नहीं है। यहाँ पर पंजाब में बाबा साहब के मिशन में या बाबा साहब के विचारधारा में मिलावट करने वाले लोग, देखो, मैं गुरु रविदास सभा के गुरु घरों में गया, डेरों में गया, या अपने संत कबीर इनके जो मठ होते हैं वहां पर गया। अगर रविदासिया समाज गुरु घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगा सकता है, तो ये इतनी बड़ी क्रांति और इतना बड़ा सम्मान। बाबा साहब ने तो कभी रविदासिया धर्म की एस्टैब्लिशमेंट नहीं की। बाबा साहब ने संत कबीर के मठों की एस्टैब्लिशमेंट नहीं की। अब नया कानून आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जिस व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, अब ये खत्म होगी। अब जितना 8वीं तक का शिक्षा मिल रहा था, अब वो भी नहीं मिलने वाला। हम अपने बच्चों की शिक्षा किसी और व्यवस्था में जाके करवा रहे हैं। तो 70 साल के संविधान के अधिकार में, जहां बाबा साहब ने हमको नौकरियों का अधिकार दिया, हमको घर बांधने का अधिकार दिया, बाबा साहब के संविधान की वजह से हम IAS IPS बन गए, पैसे कमा रहे हैं, तो क्या 70 साल के संविधान का बेनिफिट लेकर हम अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते? जो पंजाब दौरा किया है इस बार आपने, तो उसमें आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि बहन जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना है। मैं हूं फलजिंदर रतू और आप देख रहे हैं फैन अम्बेडकर टीवी। आज की मुलाकात में हम आपके साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत लेकर हाज़िर हो रहे हैं, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के रत्न हमारे साथ राज रत्न अम्बेडकर जी मौजूद हैं, और वो पंजाब का जो दौरा कर चुके हैं, करीब 3 दिन से पंजाब में बात करेंगे। राज रत्न जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फैन अम्बेडकर टीवी में और पंजाब में भी। थैंक यू जी। और आपने ये पंजाब का दौरा किया, क्या स्वभाव, किस स्वभाव से और क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले तो फैन अम्बेडकर टीवी के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। पंजाब आने का एक विशेष कारण था, जो हमारे दौरे में हम लोगों ने जिसके ऊपर काम किया, हमारे जो बहन चंचल मल जी है, इनका मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पर पंजाब में बाबा साहब के मिशन में या बाबा साहब के विचारधारा में मिलावट करने वाले लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, और बाबा साहब को, जिस धम्म को बाबा साहब ने इस देश में रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया, उसी धम्म से बाबा साहब को निकालने का काम यहाँ पर कुछ भंतों द्वारा या कुछ विहारों द्वारा चल रहा है। ये बात जब मैंने उनकी सुनी, 1.5-2 घंटा मैं मुंबई में था, अपने घर पे था, उनसे बात चल रही थी, और ये सारा जो षड्यंत्र मुझे यहाँ दिखाई दिया, उन्होंने बनते सुमित रतन जी को भी बुलाया, मुझे बुलाया, और 4 दिन हमने पूरे पंजाब का जहाँ जितने जितने हो सके उतने हमने दौरे किए। सब ऑर्गेनाइजेशन से मिले, गुरु रविदास सभा के ऑर्गेनाइजेशन से मिले, जितने भी बौद्धों के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे मिले, बौद्ध विहार में गए, और उन्हें हमने ये समझाया कि आज हमें जो बौद्ध धर्म इस देश में दिया गया है, वो बाबा साहब द्वारा दिया गया है। अगर बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म का मार्ग नहीं दिखाया होता, तो आज हम किसी मंदिर के बाहर बैठे मिलते, किसी देवी देवताओं के चरणों में पड़े हुए मिलते। और जिस धम्म को बाबा साहब ने दिया, उसी धम्म में से बाबा साहब को निकालने का काम कर रहे हो। किसी विहारों में बाबा साहब की तस्वीरें, बौद्ध भंते आकर कह रहे हैं कि जहाँ बाबा साहब की तस्वीर हो, हम वहाँ पर मत्था नहीं टेकेंगे, हम उस विहार में बाबा साहब की तस्वीर को नहीं रखेंगे। जो बात आज हमने देखी है, सुनी है लोगों से कि किस तरह से बौद्ध भिक्षुओं ने बात की है,
और किस तरह से हमारे उपासक खड़े रहकर सुनते हैं, ये बात मैं आपके चैनल पे कह नहीं सकता। ऐसी बातें बाबा साहब के लिए कही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बौद्ध भिक्खु जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि बौद्ध विहार में बाबा साहब की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम चिवर में हैं इसलिए हम बाबा साहब को नमन नहीं कर सकते, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब ने इस देश में संविधान नहीं दिया होता तो आज ये व्यवस्था आपको बदन पर चिवर रखने का अधिकार नहीं देती। ये व्यवस्था किसी बंदे को चिवर में घूमने नहीं देती। आज इस देश में बौद्ध भिक्खु चिवर में दिखाई देते हैं तो वो केवल बाबा साहब के संविधान की वजह से। एक पंजाब में और एक मामला आया था बौद्ध भिक्षु को लेकर के, वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो 22 प्रतिज्ञा हैं दीक्षा देते समय ये बनते नहीं देंगे और ये उपासकों का काम है, क्योंकि ये बाबा साहब उपासक थे और उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञा दी थी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर उपासक दे या बौद्ध बनते दे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बौद्ध धम्म में त्रिशरण पंचशील के अलावा 22 प्रतिज्ञा होनी ही नहीं चाहिए, इस तरह का प्रचार भी यहाँ पर चल रहा था। और इसलिए हमने बताया, बौद्ध भिक्खु हमारे सुमित रतन जी, इन्होंने लोगों को जाकर समझाया कि अगर 22 प्रतिज्ञा के बिना अगर बौद्ध धर्म अपनाते हो तो वो अघोषित ब्राह्मणवाद होगा, वो ब्राह्मण धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म को आप लोग मिलावट कर दोगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये बात वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में रखी कि भारत में केवल त्रिशरण और पंचशील काफ़ी नहीं है। भारत के लोगों को ये समझना चाहिए, भारत के लोगों को ये लगना चाहिए कि वो हिंदू धर्म से बाहर आ रहे हैं और एक नए धर्म में जा रहे हैं, इसलिए कोई और पॉइंट्स होने चाहिए। और ये पॉइंट्स थे 22 प्रतिज्ञा। 22 प्रतिज्ञा के बिना आम इंसान को ये लगेगा ही नहीं कि वो हिंदू धर्म से बाहर आ रहा है या नहीं, और इसलिए 22 प्रतिज्ञा ये बौद्ध धर्म का एक अविभाज्य भाग है। जी, अगर बात करें पंजाब के लोगों की तो बहुत सारे लोग जो है संत समाज से जुड़े हुए हैं जी। और इस जो आपका पंजाब दौरा, इस दौरान आप संत समाज से भी मिले। जी जी। क्या बातचीत हुई, क्या लगा? देखो, मैं गुरु रविदास सभा के गुरु घरों में गया, डेरों में गया, अपने संत कबीर इनके जो मठ होते हैं वहाँ पर गया। एक तरफ बौद्ध भिक्खु कहता है कि बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब की प्रतिमा बौद्ध विहार में नहीं होनी चाहिए। जिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को रिवाइव किया उसमें से बाबा साहब को हटा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि डेरों में बाबा साहब की तस्वीर है, गुरु घरों में बाबा साहब की तस्वीर है, आपका संत कबीर इनके जो मठ है उसमें बाबा साहब की तस्वीर है। अगर रविदासिया समाज गुरु घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगा सकता है, डेरों में बाबा साहब की तस्वीर लग सकती है, तो मैंने ये देखा कि अलग अलग समुदाय के लोग जब मुझे बुला रहे थे तो बाबा साहब की तस्वीरें मुझे वहाँ पर दिखाई दी। मैंने आज जिस डेरे में हम गए थे वहाँ पर बाबा साहब को एक बहुत बड़े गद्दी के ऊपर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था। यानी जो मान, जो सम्मान गुरु रविदास जी को दिया जाता है, और मैं तो कहूँगा कि जो मान सम्मान गुरु ग्रंथ साहिब को दिया जाता है वो मान सम्मान बाबा साहब को मिल रहा है। तो ये इतनी बड़ी क्रांति और इतना बड़ा सम्मान मुझे दिखाई दिया, गुरु घरों से दिखाई दिया, संत कबीर जी के मठ से दिखाई दिया, डेरों से दिखाई दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने तो कभी रविदासिया धर्म की एस्टैब्लिशमेंट नहीं की, बाबा साहब ने संत कबीर के मठों की एस्टैब्लिशमेंट नहीं की, लेकिन वहाँ पर बाबा साहब को माना जाता है। और जिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को इस देश में रिवाइव किया वहाँ से बौद्ध बनते इस तरह से काम कर रहे हैं। जी, अगर बात करें इस समय जो मौजूदा एजुकेशन की, जी, तो ख़ासकर पंजाब में जो स्कूल हैं उसमें सरकारी स्कूलों में कर दिया गया कि 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। जी। और ऐसे ही पंजाब के बाहर की अगर बात करें तो जैसे पंजाब में और उसके बाहर जैसे जैसे जिसकी हैसियत है उस हिसाब से स्कूल बने हुए हैं जी। और जो लोअर क्लास हैं वो सरकारी स्कूल में, उसके बाद प्राइवेट, फिर कॉन्वेंट, फिर इंटरनेशनल, नेशनल। मतलब क्या लग रहा है आपको ये शिक्षा जो अलग अलग पड़ाव के दरमियान चल रही है? जी देखिए, आप जो कानून का बात कर रहे हैं, RTE का कानून है, ये राइट टू एजुकेशन का कानून है। ये कानून ऑलरेडी अब ख़त्म हो गया है। अब नया कानून आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।
जिस व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, अब ये खत्म होगी। अब जितना 8वीं तक का शिक्षा मिल रहा था, अब वो भी नहीं मिलने वाला। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों की ज़मीनें ये प्राइवेट एजुकेशन प्लेयर्स को दी जाएगी, अंबानी को दी जाएगी, अडानी को दी जाएगी, और फॉरेन एजुकेशन जो है, यानी फॉरेन एजुकेशनलिस्ट जो है, उनको इंडिया में इनवाइट किया जाएगा। यानी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बड़े बड़े स्कूल्स जो बाहर है पूंजीपतियों के, उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनको ये सारे देश में स्कूल, कॉलेजेस खोलने का अधिकार मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ खोलने का अधिकार मिलेगा। अब मुझे बताइए, जिन सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अब इन स्कूलों की जगह पर पोद्दार, कैम्ब्रिज, रायन, इस तरह के स्कूल खड़े होंगे। इन स्कूलों के दहलीज पर भी हमारे बच्चे अब पैर नहीं रखेंगे, पैर नहीं रख सकते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा एजुकेशन को लेकर कि 70-72 साल हो गए इस देश को आज़ाद होकर, इस देश को संविधान हासिल होकर, लेकिन फिर भी आज भी हम अपने बच्चों के शिक्षा के लिए हम अपने बच्चे किसी दूसरे के व्यवस्था में ढकेल रहे हैं। ये सारी जो आज स्कूलें दिखाई दे रहे हैं, गुरुकुल हो, डीएवी हो, जितने भी स्कूल देख रहे हैं, ये सारे ब्राह्मणवादियों के हाथों में हैं। हमारे बच्चे हम पैदा करते हैं, हम उनको बड़ा करते हैं, शिक्षा के लिए हम पैसा लगाते हैं, लेकिन वो शिक्षा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, सरस्वती वाली शिक्षा लेकर आ रहा है। यही बात मैं आपकी रोक रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे स्कूल हैं, सिख धर्म में भी हैं, लेकिन जो दलित समाज है उन्होंने अपना स्कूल क्यों नहीं खड़ा किया? मैं वही उसके ऊपर ही आगे आ रहा था कि आज ये जो शिक्षा, हम अपने बच्चों की शिक्षा किसी और व्यवस्था में जाके करवा रहे हैं। तो 70 साल के संविधान के अधिकार में, जहां बाबा साहब ने हमको नौकरियों का अधिकार दिया, हमको घर बांधने का अधिकार दिया, बाबा साहब के संविधान की वजह से हम IAS IPS बन गए, पैसे कमा रहे हैं, तो क्या 70 साल के संविधान का बेनिफिट लेकर हम अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते? क्या हम अपनी एजुकेशन नहीं खड़ी कर सकते? अपनी हेल्थ सिस्टम नहीं खड़ी कर सकते? इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा हमारे सभी लोगों को, पिछले साल बाबा साहब की जयंती न मनाने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। यानी 14 अप्रैल के लिए हम बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए 2100 करोड़ रुपया फटाकों के ऊपर, ऑर्केस्ट्रा के ऊपर, डीजे के ऊपर खर्च करते हैं। जो समाज 2100 करोड़ रुपया बाबा साहब के ऊपर एक दिन में खर्च करता है, क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता? एक यूनिवर्सिटी की मान्यता के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। एक जयंती में आपके 220 यूनिवर्सिटीज़ बन सकती है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी व्यवस्था के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी एजुकेशन सिस्टम, अपनी हेल्थ सिस्टम, ये हम लोगों को काम करना होगा। अगर बात करें, जैसे आपके एक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का करंट प्रेसिडेंट मैं हूँ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1984 से ये सारा कोर्ट मैटर चल रहा था। मीराताई अंबेडकर जी, जो मेरी दादी है, ये नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करती थी, लेकिन 2013 के हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उनकी जो मेंबरशिप थी वो चैलेंज की गई थी, तो वो उनके अगेंस्ट में हुआ। मेरे पिताजी इसमें ट्रस्टी थे, ट्रस्टी चेयरमैन थे, और उन्होंने जो चेंज रिपोर्ट 2013 में डाला था चैरिटी कमिश्नर में, अब उसके अनुसार मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद सारे ट्रस्टियों की मीटिंग होकर फिर मुझे वहाँ पर ट्रस्टी चेयरमैन और नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। जी, अगर बात करें, बहुत सारे लोगों के द्वारा दावा किया जाता है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हम प्रेसिडेंट हैं, या ये सब क्या? ये कैसा है, जिन लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करना चाहिए था कि एक कमेटी था, एक कमेटी का अधिकार ख़त्म हो गया, तो जो नेक्स्ट कमेटी आई है, तो हुआ क्या है कि जो पुरानी कमेटी जिसके अधिकार चले गए हैं, वो कहती है कि हम अभी भी इसके पदाधिकारी है, हम अभी भी इसके ट्रस्टी है, हम अभी भी इसके नेशनल प्रेसिडेंट है। हालांकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम तक इस्तेमाल करने का नहीं है, ऐसा कोर्ट के जजमेंट जो लोग दावा कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्ट के जजमेंट है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी का नाम तक यूज़ नहीं करना है। आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का काम कर रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों का ऑडिट रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर में दिया है। आज मेरी सिग्नेचर से वहाँ पर सारा कामकाज चलता है, बैंक अकाउंट मैनेज होता है। अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेरे अलावा किसी के पास दूसरे के अथॉरिटी होती तो उसके पास बैंक अकाउंट होता, उसके ऑडिट रिपोर्ट्स होते। आज हमारे सारे ऑडिट मेरे सिग्नेचर से चैरिटी कमिश्नर में सबमिट होते हैं। तो इतना सारा लीगल अधिकार हमारे पास है, लेकिन हुआ क्या है
एक तरफ लीगल अधिकार हमारे पास है, दूसरी तरफ प्रचार करने में ये ऐसा बता रहे हैं दूसरी जो कमिटीज़ है कि नेशनल प्रेसिडेंट वो लोग हैं। हालांकि ये जनता का दिशा भूल करने का काम हो रहा है। जी। और देखा जाए पिछले करीब 7 सालों से जो दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ गया जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, दलितों के ऊपर अत्याचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो दलित है। वो दलित है इसलिए उसके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। दलितों का कोई मसीहा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस समय SC ST OBC सभी लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की शरण में लेकर गए। और बाबा साहब के वॉल्यूम 18 में स्पीचेस पढ़ लो। बाबा साहब ने क्लियरली कहा है कि अगर इस देश में तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो बौद्ध राष्ट्रों के पास जाओ और अपनी आवाज़ वहाँ से बुलंद करो। हम लोग इस देश में पीटे जाते हैं क्योंकि हम दलित आइडेंटिटी लेकर जाते हैं और बाहर से हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं होता। इस देश का राष्ट्रपति तक उसको दलित आइडेंटिटी में रखा गया है। उसको खुद को मंदिरों में आने नहीं दिया जाता। जो राष्ट्रपति खुद के लिए इंसाफ नहीं ला सकता, वो बाकी के लोगों को क्या इंसाफ देने वाला है। इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को बौद्ध बनाया कि दलित बने मत रहो, बौद्ध बनो और अपने अधिकार विश्व में जाकर लो। जी। अगर देखा जाए तो पंजाब में आप जो पंजाब दौरा किया है इस बार आपने, जी तो उसमें आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, जी जी जी। और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि बहन जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का 1 रुपए का भी सदस्य नहीं हूँ और ना ही मैं होने वाला हूँ। मेरा काम अलग है, हमारा काम अलग है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो जागृति हम लोगों में कर रहे हैं, मैं जागृति हम लोग समाज में कर रहे हैं। आज पंजाब में घूमे तो जागृति होने के बाद पॉलिटिकली ये लोग कहाँ जुड़े? क्या मैं हमारे लोगों को कहूँ कि कांग्रेस में जुड़े? क्या हमारे लोगों को कहूँ बीजेपी में जुड़े? क्या हमारे लोगों को कहूँ आम आदमी पार्टी में जुड़े, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हमारा कोई नहीं है? इसलिए जब राजनीति की बात आती है तब हमारी तो कोई पार्टी नेशनल लेवल में है नहीं। बहुजनों की ये इनको हम नहीं देखते हैं। तो आज नेशनल लेवल पर कौन काम कर रहा है? बहन मायावती जी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे काम का बेनिफिट कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ना उठाए, उसका अल्टीमेट बेनिफिट ये बहन मायावती जी को जाए। और इसलिए अगर मोदी को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पद पर चुनकर सारा देश उसके पीछे खड़ा हो सकता है, तो बहुजनों के लोग जिनकी आवाज़ बुलंद करने का काम बहन मायावती जी संसद से कर सकती है, तो हम अपने आंदोलन का बेनिफिट, सोशल मूवमेंट का बेनिफिट, हमारे रिलीजियस मूवमेंट का बेनिफिट, हमारे आर्थिक मूवमेंट का, एजुकेशनल मूवमेंट का बेनिफिट अगर किसी को देना चाहते हैं तो हम वो बहन मायावती जी को देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। अगर देखा जाए तो अगर बात करें तो बहुजन समाज की 85% गिनती की जाती है उसकी जी, तो फिर अभी तक प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? देखिए, हम लोगों को 85% तो कहा जाता है, लेकिन मैं आपको 85% छोड़ दिया, मुझे SC की बात करता हूं। मैं SC के परसेंटेज 85 नहीं है, 13% होंगे, 17% होंगे, अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग आंकड़े होंगे। लेकिन क्या ये पूरा SC भी बाबा साहब को मानता है? क्या ये पूरा SC भी बाबा साहब के संविधान के वजह से आज वो सांस ले रहा है, अधिकार ले रहा है, फैसिलिटीज ले रहा है, नौकरियां ले रहा है? क्या ये भावना उस SC के जातियों में है? आज पंजाब में SC के कितनी जातियां हैं जो बाबा साहब को मानती है? बाकी सारी जातियां हिंदुइज्म को फॉलो कर रही है। और इसलिए इन SC को बाबा साहब ने कहा, ये SC ST OBC इन सभी लोगों की, ये जो बाबा साहब ने हजारों जातियों को एक नाम दे दिया SC ST। अब उससे भी आगे जाकर बाबा साहब ने जातियों को खत्म करके बुद्धिज्म की ओर लेकर जाने का काम किया है। तो हम लोगों को ये जो बाकी के SC कास्ट है, बाकी की शेड्यूल ट्राइब की कास्ट है, BCs की कास्ट है, हम लोगों को उन तक जाना होगा। और ये काम हम लोगों ने पंजाब में किया। हम लोगों ने गुरु रविदास जी के लोगों के सामने गए, हम लोग संत कबीर जी के लोगों के सामने गए, वाल्मीकि लोगों के सामने गए और उनको बताया कि बाबा साहब ने आपके लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। तो आज हम इन कास्ट को जोड़ रहे हैं, इन जातियों को जोड़ रहे हैं और एक विचारधारा के लोगों को खड़ा कर रहे हैं। इस देश में 2 ही विचारधारा है, एक बुद्ध की और एक ब्राह्मणों की। जो लोग ब्राह्मण विचारधारा के नहीं है वो सब हमारे विचारधारा के हैं। तथागत बुद्ध हो, गुरु रविदास जी हो, गुरु नानक जी हो, सभी जो संत है, ये सभी एक ही विचारधारा के हम लोग हैं। इसलिए इन एक विचारधारा के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाकर फिर तब जाकर हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कोई ऐसा वाक्य जो जब आप पंजाब में आते तो आपको बाबा साहब की कोई ऐसा वाक्य कोई याद आता? बाबा साहब का एक वाक्य मुझे हमेशा याद आता है। बाबा साहब को जब पता चला कि पंजाब में मुझे चाहने वाले इतने लोग हैं और बाबा साहब के
लास्ट फेज़ में बाबा साहब को ये बात पता चली कि पंजाब में मुझे इतना प्यार देते हैं, तो बाबा साहब ने एक सेंटेंस कहा था, बाबा साहब ने एक वाक्य कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता कि पंजाब में मुझे इतने चाहने वाले लोग हैं तो मैं अपने जीवन के कई सारे साल में पंजाब में बिता था। और बाबा साहब को अंतिम समय में नानक चंद्रत्तू जी के रूप में पंजाब से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, अंतिम सांस तक मिला। और आज जो बाबा साहब ने उस समय कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता कि पंजाब के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं तो कई सारे साल में यहाँ पर बिताता। तो आज मैं ऐसा चाहता हूँ कि जहाँ पर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ है और जहाँ पर बाबा साहब को अंदेशा हो गया था कि पंजाब के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ से मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो मैं भी पूरे देश भर में से पंजाब को वो उस दृष्टि से देखता हूँ कि ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के साथ अंतिम समय में थे और यहीं से मूवमेंट खड़ी हो सकती है। इतना पोटेंशियल पंजाब में है, पंजाब के लोगों में है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे देश भर में जो मूवमेंट बाबा साहब की खड़ी हो वो पंजाब से खड़ी हो। जी, और लास्ट में आप पंजाब के लोगों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? पंजाब के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बाबा साहब का साथ दिया, नानक चंद्रत्तू जी ने अंतिम सांस तक बाबा साहब के साथ थे, उसके बाद भी बाबा साहब के ऊपर जीवनी के ऊपर किताबें लिखी, तो जिस तरह से बाबा साहब का साथ पंजाब ने दिया है, मैं चाहूँगा कि उसी तरह से इस अम्बेडकर का साथ भी पंजाब के लोग दें। जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के राज रत्न अंबेडकर जी, जिन्होंने इस इंटरव्यू के माध्यम से जो पंजाब का जो पूरा दौरा करने के बाद जो उसका निचोड़ निकला है उसके बारे में हमारे साथ बातचीत की। सो इसी तरह नई खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।